सबसे पहले नमन अपने गुरु को, करता करे न कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नो खंड में महादेव से बड़ा न कोई। धड़कने काशी हो जाती हैं और सांसें प्यासी हो जाती है, निगाहों से उज्जैन झलकता है जब आत्मा सन्यासी हो जाती है। तो मैं महादेव को बहुत बहुत नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे आप जैसे बड़े विद्वानों में खड़े होने का सौभाग्य बख्शा है। और यहाँ पे समय सीमा भी है और ज्योतिष पे बात भी करनी है, तो मैं बात वो करूँगा जो वर्तमान में चल रहा है। कुछ भविष्यवाणी की है और आने वाले समय की जो भविष्यवाणी है मैं मन से वही साझा करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने भाई राकेश डागर जी और भाभी रेखा डागर जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उनके बड़े भव्य सम्मेलन के लिए। और यहाँ पे आए बड़े बड़े विद्वान, उनको मैं नमन करता हूँ जो मंच पे आसीन हैं और जो मेरे सामने बैठे हैं। और बात यह है कि वर्तमान में जो मंगल राजा है, शनि मंत्री हैं, इनके ऊपर भविष्यवाणी कर चुके हैं, फेसबुक पे भी की है और न्यूज़पेपर में भी की है। तो इस समय वर्तमान में किन लोगों को अपने आप का बचाव रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल बुध की राशि में आ चुके हैं और वो अगले वर्ष तक इन्हीं राशियों में गोचर करेंगे। मंगल बुध से कर्क में जाएंगे, कर्क से फिर वापस बुध में आएंगे। और आप देख रहे हैं कि वो दुनिया में क्या कर रहे हैं। शनि मंत्री हैं, आपस में दोनों विरोधी हैं। मंगल शनि आपस में विरोधी हैं। मंगल जो ऑर्डर दे रहे हैं शनि को, शनि नहीं मान रहे। तो उसे क्या हो रहा है, आगजनी, दुर्घटनाएं, कत्ल, आतंकवाद और विश्व युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है। आप देख रहे हैं कई देशों में युद्ध हो रहे हैं और ये आने वाले समय में भयंकर होने वाले हैं। तो इस समय में कौन सी कुंडली वाले लोग अपना ध्यान रखें जिनको उनको क्रोध ना आए। जब जब कुंडली में, लाल किताब के अकॉर्डिंग, जब जब कुंडली में मंगल बुध इकट्ठे होते हैं तो राहु खराब होता है। सूर्य शनि के इकट्ठे होने से मंगल खराब होता है। तो जिनकी कुंडली में मंगल बुध की युति है, सूर्य शनि की युति है, वो अपना गुस्से पे नियंत्रण रखें। और इनके जैसे मंगल बुध की युति है, शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, तो इस समय आप अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें, क्योंकि ये वाला समय घर गृहस्थी भी खराब कर देगा। क्योंकि मंगल खराब होगा तो शुक्र के साथ हो तो मंगल अच्छे फल देता है, लेकिन अगर शनि के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है और सूर्य शनि की युति है किसी कुंडली में, तो उसका मंगल खराब होगा। अब मैं बात करता हूं, एग्जांपल देता हूं। किसी कुंडली मेष लगन की है और लगन में ही उसके मंगल शनि की युति है और वर्तमान में शनि वहां से 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में। 11वां घर शनि की अदालत है। यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति जज है और राहु सरकारी वकील है, केतु आपका वकील है। राहु बृहस्पति के सामने जातक की बुराइयां रखता है और केतु अच्छाइयां रखता है। और बृहस्पति अंत में फैसला करते हैं कि जातक को रिहा करना है कि दंड देना है, क्योंकि 12वां घर दंड का भी है, वो बृहस्पति का ही है। तो अगर जिसकी कुंडली मेष लगन की है और वर्तमान में वो नॉनवेज और शराब पी रहा है, तो आप देखें कि उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा इस वर्ष में, अगर ऐसी कुंडली है। क्योंकि लाल किताब कहती है जब भी सूर्य शनि 11वें घर में आए तो मांस मदिरा ना की जाए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हानि होगी। ऐसी कुंडली अगर आपके सामने आती है तो आप उसको मना कर सकते हैं। इसके बाद जिसकी कुंडली में मंगल बुध की युति कहीं भी है और राहु उसका खराब होगा, और अगर उसकी कुंडली में राहु लगन में है मंगल के घर में, तो उसके जीवन में भूकंप आने वाले हैं बहुत तगड़े, क्योंकि राहु भूकंप है। और मंगल जो पहला घर है वो सिंहासन है, राजा का सिंहासन है, वो हिल जाएगा। जहां तक ऐसे फैसले लेगा जिससे उसका जीवन खराब होगा। तो यहाँ पे उन लोगों को बचने की जरूरत है जिनकी लगन में राहु है, यानी कि मीन लगन में वर्तमान में राहु गोचर कर रहे हैं। आने वाले समय में वो कुंभ लगन में आने वाले हैं। तो यहाँ पे ये वाले लोग अपना वर्तमान में ध्यान रखें, क्योंकि कुंभ लगन में शनि चल रहे हैं और मीन लगन में राहु गोचर कर रहे हैं। ऐसे लोगों का अगर मंगल बुध या सूर्य शनि के साथ युति बन रही है तो ये ध्यान रखें। और अब मैं क्या बताना चाहता हूं कि सूर्य शनि कब इकट्ठे होंगे। सूर्य शनि 13 फरवरी से और 13 फरवरी से लेके मार्च तक वो इकट्ठे होंगे यहाँ पे कुंभ राशि में, यानी कुंभ के साथ कुंभ राशि में सूर्य आएंगे गोचर करने और शनि वहां पे वर्तमान में चल रहे हैं। और जिनका कुंडली में मंगल बद्ध है, यानी 8वें घर से संबंध बना रहा है, चौथे से संबंध बना रहा है, या राहु के साथ बैठा है, तो वो ध्यान रखें उस महीने में उनके साथ कोई अच्छा या बुरा ही हो सकता है अगर वो उसके अनुसार ना चले या अपना मंगल ना ठीक रखा।
तो मंगल कैसे ठीक होता है? चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रख लीजिए, आपका मंगल ठीक होगा। अगर आपसे राहु से खराबी हो रही है लगन में या 12वें घर में, इससे हमारा मंगल ठीक हो सकता है। तो 1 मिनट की बात और करूंगा, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि यहां पे वक्ता और भी हैं, हमें सबको सुनना है। तो लाल किताब एक बात करती है, मैं बार बार कई मन से बोल चुका हूं कि इस बात का अगर ध्यान रखें ज्योतिषी भी और इंसान भी, तो शायद उसका जीवन ठीक हो सकता है। समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, असर ग्रह सब पे होगा, परिंदा पशु और इंसान। बीमारी की दवा का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं, दुनियावी हिसाब किताब है, कोई भी दवा खुदाई नहीं। यानी ज्योतिष हमें वर्तमान की स्थिति दिखा के उसको कम कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। तो ये चीजें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने गुस्से पे, क्रोध पे नियंत्रण रख सकते हैं, हमारा वर्तमान और भविष्य भी सुचारू रूप से चल सकता है। सभी को धन्यवाद, आपने सुना मुझे।